जी देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर सीटें हैं तो वो 48 सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। और कहीं ना कहीं मोर्चा बांधने का प्रयास जो है वो सभी दल अमित शाह के साथ करेंगे और निश्चित रूप से किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, अगर डिमांड्स की बात करें तो एकनाथ शिंदे का जो दल है उन्होंने 13 से 15 सीटें जो हैं वो डिमांड की है अमित शाह से। उसके अलावा अगर अजीत पवार की बात करें तो उनके पास 4 सांसद हैं, लेकिन 4 में से 3 सांसद शरद पवार के गुट में है, तो मौजूदा वक्त में केवल 1 सांसद है। ऐसे स्थिति में वो 7 सीटें महाराष्ट्र से मांग रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या उन्हें 7 सीटें दी जाती हैं या केवल 4 सीटों पर निपटा दिया जाता है। दूसरी बात, राज ठाकरे की एंट्री के साथ ही कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे का समीकरण है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। संभावित है कि राज ठाकरे को एकाध सीट जो है वो महाराष्ट्र में किसी भी लोकसभा जो है वो दी जाए, लेकिन उस पर उम्मीदवार कौन होगा ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई की एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के काफी चर्चा है कि वहां से एमएनएस जो है अपना उम्मीदवार उतार सकती है। संभावित है कि एनडीए में जितने भी गठबंधन दल हैं देखिए बिल्कुल, और यही बड़ी वजह भी है कि महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त दिल्ली के अंदर एनडीए के खेमे में जो ऊहापोह है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी चाहती है महाराष्ट्र से वो बड़ी बढ़त जो है वो हासिल कर सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। और बढ़ते आगे, कांग्रेस नेताओं में बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ सी लगी हुई है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की कतार लगी है, अभी लंबी फहरिस्त है। इस मौजूदा संकट के चलते कांग्रेस के बचे कुछ नेताओं में किस कदर निराशा है, इसका अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। इस कड़ी में अधीर रंजन चौधरी का बयान भी गौर करने लायक है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव सर पर है और कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के सारे धुरंधर नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये कि कांग्रेस के वजूद को जिस राजनीतिक दल से सबसे ज्यादा खतरा है उसके सारे नेता उसी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। देश में बामुश्किल ही कोई ऐसा राज्य बचा जहां कांग्रेस के नेता अपने हाथों में कमल न थाम रहे हो, लेकिन कांग्रेस है कि इस कड़वे सच से सबक लेने के बावजूद बीजेपी को कोसने में लगी है। इसी कड़ी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ऐसा भड़क गए कि बौखलाहट में वो बदतमीजी पर उतर आए। असम की जनता हेमंता की जुबान खींच लेगी। जो ये सब बोल रहे हैं उनको खुद को कांग्रेस ने इतने सालों तक पाला पोसा था, अब उनकी जुबान निकल रही है। असम की जनता उनकी जुबान खींच लेगी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत बेहद पुरानी है, लेकिन वजूद बचाने का संकट झेल रही कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट साफ दिख रही है कि झटके पर झटका लगने के बावजूद न तो कांग्रेस आलाकमान आत्मचिंतन को तैयार है, न ही उसके दिग्गज नेता जिनके पास भविष्य को लेकर कोई नया प्लान है। बेशक अधीर रंजन का यह बयान गैर राजनीतिक है, जबकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के मौजूदा हालात पर एक विशुद्ध राजनीतिक टिप्पणी की थी, जिस पर अधीर रंजन भड़क गए और कांग्रेसी खेमे में छाई निराशा उनके बयानों के जरिए छलक कर बाहर आ गई। आइए आपको सुनाते हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर आखिर क्या टिप्पणी की थी। कांग्रेस भोट दी लाभ ना, कारण कांग्रेस जोन जिकिब इटाको बीजेपी जॉइन कर দিব अन्य गति की लाभ हम कि भोट दी कांग्रेस एबार सीट पाब नेকি? सीट पुआ नुपुआ दूर कथा, कांग्रेस कैंडिडेट तो कांग्रेस থাকিব না নাই হেতু ডাঙৰ কথা। তেওঁৰ পৰা আগতো সুধিব লাগিব যে আপুনি कांग्रेस থাকিব না নাই। जाहिर है लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन कांग्रेसी खेमे में अलग ही माहौल है। हालात ऐसे कि जो नेता सुबह के नाश्ते पर पार्टी लाइन पर बयान दे रहे होते हैं
वो शाम ढलते ढलते बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का दम इसी बात पर फूला जा रहा है कि वो चुनाव की तैयारी में जुटे या अपने बचे खुचे नेताओं को समेटने की कोशिश करें, जिसका नतीजा है कि पार्टी की दुर्दशा से निराश कांग्रेस के दिग्गज नेता झुंझुलाहट में निजी खुन्नस निकालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट मोदी तो सूर्य आमी तो चंद्र सब संख्यालघु संख्यागुरु बुली कथा नाई, प्रधानमंत्री तो मोदी हबो। साफ है कि एनडीए के इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे को लेकर कांग्रेस घबराई है। एक तरफ जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के सारे दिग्गज नेता जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को देखकर बचे कुचे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दोनों दिशाहीन हो चुके हैं। अधीर रंजन की गैर राजनीतिक टिप्पणी भी कांग्रेसी खेमे में छाई मौजूदा संकट से उपजी निराशा का ही प्रतीक है। अब ऐसे में अगर भविष्य में भी कांग्रेस नेता इस तरह के बयान दोहराते नजर आए तो उसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात 2024 की रण की करते हैं। निरहुआ जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने MY समीकरण का काट ढूंढ लिया है और अब समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र को सीधी सीधी टक्कर देने को तैयार हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम और यादव फैक्टर के जरिए समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जीतने का सपना देख रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ समाजवादी पार्टी से एक कदम आगे चल रहे हैं। अपनी लोकसभा सीट फतह करने के लिए निरहुआ एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाकर यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का दावा कर रहे हैं, वहीं मुबारकपुर के नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शमीम के अवतार पार्टी में शामिल होने के बाद मुस्लिमों का समर्थन भी मिलने का दावा कर रहे हैं। इधर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र अब तक आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ लगातार अपने इलाके में एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही विरोधी खेमे में सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या में हो रहे रंगोत्सव की करेंगे। दरअसल रंग भरी एकादशी के साथ ही अयोध्या में रंगों के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार होली अयोध्या के लिए राम नाम वाली होने वाली है, जिसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो चुकी है। अयोध्या में रंग भरी एकादशी के साथ मंदिरों में होली शुरू हो जाती है। आज ही के दिन से रंग भरी एकादशी प्रारंभ हो जाता है और अभी पंचकोशी परिक्रमा हनुमान जी के निशान को उठा के हम लोग पंचकोशी परिक्रमा करें और पूरी अयोध्या फागुनी रंग से सराबोर हो जाती है। साधु संतों के साथ लोग सड़कों पर और मंदिर मंदिर रंग गुलाल के साथ होली खेलते हैं। बैंड बाजे के साथ साधु संतों का काफिला सब कुछ भूल होली के हुड़दंग में शामिल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में हनुमान जी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने खुद जाते हैं, इसीलिए उनका पवित्र निशान साल में केवल एक बार इसी खास मौके पर निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।